दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी सीखने वाले हैं कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या। दोस्तों, इस टाइप के एक प्रश्न जो है हर साल एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, हम लोग का क्वेश्चन पहला क्या है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, वैसे तो मैथ जो है कई तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन आज जो हम लोग नियम से सीखने वाले हैं ये सबसे आसान और सटीक तरीका है। इससे आपको 100% समझ में आएगा। दोस्तों, आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। क्या है क्वेश्चन? सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कर रहा है? सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब हमें बोलता है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या, तो हमें मान के क्या चलना है, इसका विपरीत कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। जैसे अगर हमें कोई बोलेगा सिद्ध करें कि अभी दिन है, तो हम क्या बोलेंगे कि मान लेते हैं अभी रात है, फिर कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत करेंगे जिससे हमें पता चलेगा नहीं, हमारी मान्यता गलत थी, अभी दिन है। उसी प्रकार हम लोग क्या मान के चलेंगे, यहाँ अपरिमेय संख्या है √3, लेकिन कहता है प्रमाणित करके दिखाएं, तो हम लोग परिमेय मान के चलेंगे। तो क्या लिखेंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय बोल रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या जो रहता है दोस्तों P/Q के रूप में रहता है। कौन परिमेय संख्या कौन रहता है? P/Q के रूप में। तो हम लिख सकते हैं P/Q बराबर √3। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में रहता है, तो हम क्या लिखे, P/Q बराबर √3, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि नीचे का मान 0 नहीं होना चाहिए और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस रूट को हटाना है, तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर लाना होगा, और स्क्वायर लाने के लिए हमें वर्ग करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर भी वर्ग कर देते हैं, P/Q पर स्क्वायर बराबर √3 पर स्क्वायर। अब देखिए P पर स्क्वायर का मतलब P गुना P, तो P स्क्वायर, Q पर स्क्वायर का मतलब Q गुना Q बराबर Q स्क्वायर, और √3 पर स्क्वायर को जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 पर रूट, क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और रूट रहेगा तो रूट। अब देखिए क्या करते हैं लोग, P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर बराबर 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3। अब हम लोग को एक Q यहां रखना है, एक Q को इस तरफ लेते चलना है, तो P स्क्वायर बटे Q बराबर 3, और एक Q को यहां ले आएंगे, क्या हो जाएगा, 3Q। क्या हो जाएगा, 3Q, या ये गुना में भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, ये किस रूपों में है, भिन्न के रूप में, और ये किस रूपों में है, पूर्णांक के रूप में। तो हम इसको लिखेंगे भिन्न बराबर पूर्णांक। बताइए कि भिन्न बराबर पूर्णांक आया, इधर भिन्न है और इधर पूर्णांक, दोनों बराबर आया क्या? क्या भिन्न कभी पूर्णांक हो सकता है? नहीं। या पूर्णांक भिन्न हो सकता है? नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, जो असंभव है, यानी भिन्न बराबर पूर्णांक आया, जो क्या है, असंभव है, यानी भिन्न पूर्णांक नहीं हो सकता है, या पूर्णांक भिन्न नहीं हो सकता है। ठीक है, लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या। एक बार फिर से समझ लीजिए कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है,
और परिमेय संख्या p बटे q के रूप में रहता है, तो इसको दर्शा देंगे जहां p और q पूर्णांक है तथा q का मान 0 नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ वर्ग किए तो इधर भी वर्ग किए इधर भी किए, तो p गुना p स्क्वायर, q गुना q स्क्वायर, √3 गुना √3 √9 का वर्गमूल 3 निकला। अब इसमें एगो q रखे, एक q को इधर ले आए, ये हो गया भिन्न और ये हो गया पूर्णांक, जो कि संभव नहीं है, लिखे जो असंभव है। अतः हमारी मान्यता क्या थी, गलत थी। दोनों क्या लिखेंगे, अगर बराबर आता तब हमारा परिमेय हो जाता, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या। दोस्तों इस प्रश्न को और भी कई नियम के द्वारा बनाए जाते हैं। किसी किसी नियम में क्या होता है कि बहुत लंबा प्रोसेस जाता है, तो आप घबराए नहीं, ये आपका क्वेश्चन 100% सही है। अगर आप एग्जाम में बनाइएगा तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, आपका नंबर कटने वाला नहीं है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम क्वेश्चन वही है, सिर्फ अंक बदल दिए गए हैं। आपके एग्जाम में √2 की जगह √5 रह सकता है, √7 रह सकता है, √11 रह सकता है, यानी जो भी रहे सिर्फ मान बदलेगा, प्रोसेस वही रहेगा। तो इसे भी हम लोग क्या लिखेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या किस रूपों में रहता है, p बटे q के रूप में, तो लिख दिए p बटे q बराबर √2, जहां p और q पूर्णांक है। इसे सह अभाज्य संख्या मान के भी बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो जहां p और q पूर्णांक है तथा q डैनॉट इक्वल टू 0 है, यानी q का मान क्या है, 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो इधर भी वर्ग कर देंगे, तो p बटे q का होल स्क्वायर, और इधर भी वर्ग कर देंगे तो होल स्क्वायर। अब क्या होगा, p गुना p, तो p स्क्वायर q गुना q स्क्वायर और √2, यानी क्या हो जाएगा 4 √4। अब इसका क्या होगा दोस्तों, देखिएगा p स्क्वायर बटे q स्क्वायर बराबर √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, ठीक है। अब एक q को उधर ले जाना है, p स्क्वायर बटे q बराबर 2q, ये क्या हो गया भिन्न, बराबर इधर क्या आया पूर्णांक, जो क्या है असंभव है, जो असंभव है, यह लिख देना है। क्यों, क्योंकि भिन्न पूर्णांक नहीं हो सकता है, ठीक है, यानी ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है, जो असंभव है। अतः हमारी मान्यता, अब इसे हम इधर लिख देते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसके जगह 5 रहे 7 रहे, आप बना दीजिएगा दोस्तों। इसी प्रश्न में आते हैं हम लोग दूसरे टाइप में, यहां तक स्क्रीनशॉट में। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3 कि सिद्ध करें कि 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है कि सिद्ध करें कि 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे भी क्या मानेंगे, माना कि 3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। माना 3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या। अब क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या चूंकि p बटे q के रूप में रहता है, तो p बटे q बराबर 3 प्लस √5, जहां p और q पूर्णांक है,
तथा Q डाई नॉट इक्वल टू 0 है, यानी Q का मान क्या है 0 है। अब क्या करते हैं, इस अचर पद को इधर ले आते हैं, तो P बटे Q बराबर प्लस 3 को इधर लाएंगे, -3 होगा, उधर बच जाएगा √5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसके नीचे देखिएगा, हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है। ठीक, अच्छा ये भिन्न हो गया, ये भी भिन्न के रूप में हो गया, जो क्या हो गया, और बीच में क्या है अंतर है, और इधर क्या है अपरिमेय संख्या। तो हम इधर लिख सकते हैं परिमेय संख्या का अंतर, और इधर क्या है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बताइए दोनों बराबर है क्या? इधर परिमेय संख्या तो है, लेकिन दोनों का क्या है अंतर है, और ये क्या है हमारा अपरिमेय संख्या। क्या है अपरिमेय संख्या, जो कि बराबर नहीं है, तो डज नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है, लिख देंगे अतः हमारी मान्यता गलत थी। क्या थी? गलत थी। इसलिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 3 + √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। देखिए इसको सिर्फ इधर ले आए तो ये अंतर हम बटे में 1 दे सकते हैं, क्योंकि दोनों में कॉमन सिर्फ 1 होना चाहिए। परिमेय संख्या होने के लिए P और Q पूर्णांक होनी चाहिए, और दोनों के बीच का जो कोफैक्टर यानी कॉमन आए वो 1 होना चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन सिर्फ 1 आ रहा है, इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा, और ये परिमेय संख्या है नहीं, तो दोनों के बीच माइनस है, इसलिए देखिए परिमेय संख्या का अंतर, और इधर √5 है, जो कि दोनों बराबर नहीं है। लेकिन अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसलिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लें। देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है? सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। तो इसे कैसे बनाएंगे? तो इसे भी मानेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 क्या है? एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को किस रूपों में? P बटे Q बराबर 3 + 2√5, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। परिमेय संख्या के कई कंडीशन होते हैं जिसमें हम लोग पूर्णांक को लेकर चलते हैं, सहभाज्य संख्या मान के भी बना सकते हैं। ठीक है, क्या लिखे? P और Q पूर्णांक है तथा Q डाई नॉट इक्वल टू 0 है, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या करें? इस संख्या को उठा के इस तरफ ले आइए, तो P बटे Q +3 इधर आएगा, तो -3 बराबर 2√5। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है दोस्तों। क्या है? 1। अब इस 2 ये 2 क्या है? गुणा के रूप में। किस रूप में है? गुणा के रूप में। जब इसको इस पार लाएंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा। किस रूप में होगा? भाग के रूप में हो जाएगा। ठीक है, या इन दोनों का पहले हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? Q। ठीक है, अब देखिएगा Q से Q में भाग देंगे तो 1 होगा, 1 गुना P होगा, 1 से Q में भाग देंगे Q होगा, Q गुना 3 तो 3Q होगा, बराबर 2√5। इस 2 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? P - 3Q बटे 2Q बराबर 2√5। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग कर देते, तो P बटे 2Q -3Q बटे 2Q, दोनों का बंटवारा कर दिए, बराबर √5। क्या हो जाएगा? ये 2 जब इधर आ गया तो यहां नहीं रहेगा।
अब बताइए ये परिमेय, ये भी परिमेय, ये क्यू क्यू कटा भी सकते हैं, लेकिन 3/2 रहेगा और 3/2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ एक आ रहा है। जब कॉमन सिर्फ एक आए और p/q के रूप में रहे तो वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो हमारा 3/2 परिमेय है और ये भी परिमेय है, तो लेकिन दोनों के बीच अंतर है, तो क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या का अंतर, संख्या का अंतर। और इधर क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। बताइए ये दोनों संभव हो सकता है क्या, बराबर हो सकता है, नहीं, तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत थी, हमारी मान्यता गलत थी, इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। किसकी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट अब आइएगा देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है दोस्तों, कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे भी क्या मानेंगे, कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। सबको एक ही नियम से बना रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा, परिमेय संख्या है। अब जब इसको परिमेय संख्या मान लिए तो हम लोग को क्या मानना होगा, p/q बराबर 1/√2, जहां p और q ये लिखना ही होगा, p और q पूर्णांक है तथा q डायनॉट इक्वल टू 0 है, यानी p और q पूर्णांक है और q डायनॉट इक्वल टू 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में इसको पलट देंगे, लिखेंगे पलटने पर हमें दिखाना है परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय, तो पलट देंगे तो q चला जाएगा ऊपर और p आ जाएगा नीचे, और √2 चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 1। अब देखिएगा दोस्तों ये क्या हो गया, q/p बराबर √2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं q/p बराबर √2, 1 तो खत्म हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, यदि 3/2 परिमेय है, क्यों है, क्योंकि p/q के रूप में है और दोनों के बीच कॉमन एक आ रहा, तो हम 2/3 भी तो परिमेय होगा, परिमेय संख्या। बोलिए हाँ या ना, 3/2 परिमेय संख्या है तो 2/3 भी परिमेय संख्या होगी। तो p/q परिमेय है तो q/p भी क्या होगा, परिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। बताइए ये दोनों बराबर हो सकता है क्या, नहीं, लेकिन अतः हमारी मान्यता गलत थी, अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट लें, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करें। अगले टाइप